एवरीवन, दिस इज प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आगामी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी की परीक्षा के लिए हम आपके लिए 25-25 क्वेश्चन की ऐसी टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे जिसमें ऐसे चुनिंदा प्रश्न होंगे जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। क्योंकि कितनी भी मोटी मोटी किताबें पढ़ ली जाएं, लेकिन अगर क्वेश्चन के पैटर्न को ना समझा जाए और बदलते हुए जो कठिनाई स्तर है उसको ना समझा जाए तो कहीं ना कहीं आप अपनी एक सीट पक्की करने से चूक सकते हैं। और उसी क्रम में आज हम हिंदी का पार्ट 5 लेकर आए हैं। इन सीरीज़ की खास बात यह है कि इसमें 100 क्वेश्चंस के जो प्रैक्टिस सेट है उनको 25-25 की सीरीज़ में डिवाइड किया गया है, ताकि कम समय में आप अपनी तैयारी के साथ क्वेश्चन के पैटर्न को, कठिनाई के स्तर को समझते हुए चलें और ये भी समझते चलें कि आपकी तैयारी कैसी है और अभी आपको कितनी और मेहनत करनी है। उसके अलावा 2021 का भी आपको टेस्ट सीरीज़ का लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, आप उसे भी देख सकते हो। उसमें भी बहुत ही बेहतर क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट किए गए थे। आप एट लास्ट हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, आपको अगर स्पीड ज़्यादा लगे तो आप वीडियो पॉज करके पहले ऑप्शंस को पढ़ के आंसर दीजिएगा, ताकि आप नोट डाउन कर पाएँ कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और उसके बाद ही मेरा वीडियो प्ले करके आप मेरी ऑप्शंस को या मैंने जो ऑप्शन सही बताया उसे सुनिएगा। अगर आपको कोई शिकायत हो तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। और उसके अलावा आपके कोई भी फ्रेंड्स हो जो किसी भी सब्जेक्ट से हों, आप उन्हें भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर बाकी सब्जेक्ट्स की भी टेस्ट सीरीज आ रही है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित विचारधाराओं को उनसे संबद्ध लेखकों से सुमेलित करना है आपको। आपके सामने सूची दी। अब देखिए, इसमें ऑप्शन देखने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। आप अगर विचारधारा और लेखकों को आपस में मिला दें तो ऑप्शन तो अपने आप ही मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। आप देख पा रहे हैं कि जो मार्क्सवाद विचारधारा है वो रिलेटेड है आपकी एंगल्स से। अस्तित्ववाद जो है वो आपकी कॉफका से रिलेटेड है, जबकि मनोविश्लेषणवाद जो है वो आपकी रोला बार्थ से है। ठीक है। उसके अलावा जो उत्तर है आपकी वो है आपकी वेट यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया। मार्क्सवाद जो है वो आपका एंगल से है, अस्तित्ववाद आपका कॉफका से है, मनोविश्लेषणवाद जो है वो आपका युंग से है, जबकि उत्तर जो है वो आपका रोलाम बार्थ से है। ठीक है, गलती के लिए माफ़ी चाहूँगी। तो ये आपका सही ऑप्शन है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो इसका अगर हम सही ऑप्शन देखें, अब इसमें एक और चीज़ आपको दी गई है, उत्तर आधुनिकता युंग से है। ठीक है, नीचे वाले ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये किसी से भी मिलता जुलता नहीं है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका सही है। तो आप देख पा रहे हैं, तो सही ऑप्शन आपको दिख रहा है वो ए है। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगी हो तो आप वीडियो को पीछे ले जाकर पॉज करके पहले ऑप्शन पे टिक लगा लीजिए, उसके बाद देखिए। चलिए नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से व्यंग्य रचनाएं कौन सी हैं ये बताना है आपको। अच्छा क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनना है। ऐसे कूट आपको दिए गए हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो देखिए 2 का जो सही ऑप्शन होगा, देखिए जीप पर सवार झल्लियाँ, उसके अलावा अपनी अपनी बीमारी, ये कैसी रचनाएं हैं? व्यंग रचनाएं हैं। कैसी रचनाएं हैं? जीप पर सवार झल्लियाँ और अपनी अपनी बीमारी, ये आपकी कौन सी रचनाएं हैं? ये आपकी व्यंग्य रचनाएं हैं। कैसी रचनाएं हैं? व्यंग रचनाएं। ठीक है, तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो 2 और 3 होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन पर देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप देख पा रहे हैं डी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, अस्मितामूलक विमर्श को किस साहित्यिक पत्रिका ने सर्वाधिक संवर्धित किया? तो ऑप्शन आपके सामने है, वर्तमान साहित्य, वागर्थ, हंस और दस्तावेज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हंस होगा। अस्मितामूलक विमर्श को हंस साहित्यिक पत्रिका द्वारा संवर्धित किया गया। अस्मितामूलक विमर्श में मुख्यतः किसकी बात करी गई है? दलित और स्त्री विमर्श को शामिल किया गया है। किसको? दलित और आपका स्त्री जो विमर्श है उसको जो है शामिल किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से गीति नाट्य है, बताइए। आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए नीचे वाला ऑप्शन देखने से पहले आपको यहीं से चूज कर लेना है। कूट तो बाद में मिल ही जाएगा अगर आपको आंसर पता है। तो अग्निलीक व उन्मुक्त गीति नाट्य हैं। कौन कौन? अग्निलीक और आपका उन्मुक्त जो हैं ये दोनों ही क्या हैं? ये आपके गीति नाट्य हैं। अग्निलीक की रचना भारत भूषण अग्रवाल ने करी थी। किसने? भारत भूषण अग्रवाल जी ने करी थी। कब करी थी? 1976 में करी थी। 1976 में करी थी। और उन्मुक्त गीतिनाट्य की रचना सियाराम शरण गुप्त ने की थी। किसने करी थी? आपके सियाराम शरण गुप्त ने करी थी। और ये रचना जो करी थी इन्होंने, मतलब देखिए गीतिनाट्य का जो तात्पर्य है वो ऐसा नाटक जिसमें पद पदों की प्रधानता हो। किसकी प्रधानता हो? पद पदों की प्रधानता। आई होप सो कि आपको ये चीज़ें मालूम होगी। तो आपका पहला और दूसरा ऑप्शन जिसमें होगा वो बिल्कुल सही होगा। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। रचना के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है आपको। तो जो इसका ऑप्शन आपका होना चाहिए, आप देख पा रहे हैं, तो इसका ऑप्शन आप वीडियो को पॉज करके एक बार देख लीजिए, मैं आंसर बताने जा रही हूँ। इसका ऑप्शन आपका डी होगा। ठीक है, जो सरहपा है, एक मिनट, हाँ
जो सरपा हैं वो आपका कितने 8वीं शताब्दी के हैं, किसके 8वीं शताब्दी के, जबकि जो लुइपा हैं वो 9वीं शताब्दी के हैं, ठीक है। उसके अलावा जो आपका पुष्पदंत हैं वो 10वीं शताब्दी के हैं, कितने के 10वीं के हैं, और जबकि आपका जो आपका ये है अधमबाण वो आपके जो हैं वो आपके हैं 12वीं शताब्दी के, किसके 12वीं शताब्दी के। तो इस हिसाब से ये जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। अच्छे क्वेश्चन है। निर्देश दिए, निर्देश क्या है, इस प्रश्न में 2 कथन दिए हैं, इनमें से एक स्थापना है, एक असर्शन है और दूसरा तर्क है। दिए गए विकल्पों में से विकल्प का सही चयन कीजिए। आजकल ये बहुत क्वेश्चन जो है इस तरीके के बहुत बनते हैं पेपर को टफ बनाने के लिए। तो पहला क्वेश्चन दिया है, पहला असर्शन दिया है, भारतेंदु युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व है। तर्क रीजन क्या दिया गया है, क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। अब आपको ऑप्शन हमेशा वही दिए जाते हैं, ए गलत है, ए आर सही है, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, ए सही आर गलत है, ए सही आर सही है, ए गलत आर गलत है और ए गलत आर सही। तो इसका सही आंसर आपको देना है। तो देखिए इसमें जो बात करें तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ए भी सही है और जो आर है वो भी सही है। कीने हूँ कोरिक जतन अब कही काढ़े कौनू भो मन मोहन रूपू मिली पानी में लौनू। इस दोहे के संबंध में क्या सही है बताइए। ऑप्शन में आपको मैं दिखा देती हूँ, ऑप्शन आपके सामने है। सही विकल्प आपको चुनना है, यहाँ इस तरीके से कोड दिए गए हैं, आपको यहीं से चुन लेना है, कोड तो बाद में समझ में आ ही जाएगा। चलिए देखिए, तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें देखिए, कीने हूँ कोरिक जतन अब कही काढ़े कौनू भो मन मोहन रूपू मिली पानी में कौलौनू। तो इसका संबंध जो है वो कथन 1 और कथन 2 से संबंधित है। किससे संबंधित है, कथन 1 कथन 2 से। मैं दिखा देती हूँ आपको। इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित होता है और नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है। तो ये दोनों ही कथन जो है वो आपके सही हैं, ठीक है। हम बार बार कह रहे हैं कि अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगे तो वीडियो को पॉज करके पहले ऑप्शन देख लीजिए। और ये जो दोहे हैं, ये जो आपके दोहे हैं वो बिहारी रचित इस दोहे में नायिका का कृष्ण के प्रति प्रेम व्यंजित है, नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है। तो ये पहली बात तो ये दोनों ही ये जो दोहा था वो किसका था, बिहारी जी का। किसका था, बिहारी जी का। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो अब आपको 1 और 2 ऑप्शन देखना है कि कहाँ है। तो आप देख पा रहे हैं कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर बनेगा, 1 और 2, ठीक है। डी इसका जो है करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रामविलास शर्मा के हैं बताइए। ऑप्शन आपके सामने दिया है, मैं फिर से जूम इन कर देती हूँ ताकि आपको सारे ऑप्शन एक साथ दिख सकें और आप यहीं से आंसर चूज कर लें, ठीक है। तो जो 9 का आपका सही आंसर बैठ रहा है, देखिए रामविलास शर्मा, सॉरी 8 का जो सही आंसर बैठ रहा है, रामविलास शर्मा का कथन है, साहित्य की प्रचारात्मक का प्रश्न सामाजिक जीवन की यथार्थता की कसौटी पर हल किया जा सकता है। तो ये इसका सही आंसर हो गया। तथा उसके अलावा जो इनका कथन है, वो पिछली संस्कृति से नाता तोड़कर हवा में नई संस्कृति को जन्म नहीं दिया जा सकता, ये आपका तीसरा, यानी कि पहला और तीसरा आपका सही है। तो यही ऑप्शन जहां आपको मिल जाएगा तो आंसर सही हो जाएगा। तो आप देख लीजिए पहला और तीसरा कहाँ पर है, आपको ए में दिया गया है, तो ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, साधारण सा क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर आपका डी होगा, भगवत शरण उपाध्याय। उर्वशी की रचना वर्ष 1961 ईस्वी में राम सिंह दिनकर किनकी थी द्वारा किया गया था, आपका राम सिंह दिनकर के द्वारा किया गया था। और ये एक महत्वाकांक्षी काव्य है। भगवत शरण उपाध्याय ने उर्वशी पर समीक्षा लिखा जिस पर विवाद हो गया था, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट था, बहुत ही आने वाली एग्जाम्स के अकॉर्डिंग जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बन सकता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था। अच्छा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा वो आपका बी होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग 1875 में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा किया गया था। हरिश्चंद्र ने 1875 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपनी अपूर्ण रचना मालती के लिए उपन्यास शब्द का प्रयोग किया था। किसके लिए, किस रचना के लिए किया था, अपूर्ण रचना मालती के लिए। किसके लिए, मालती के लिए, ओके। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें भी आदर्शन वाला क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। ये मैं नहीं पढ़ूंगी क्योंकि आपको पता ही है इसमें क्या करना होता है। आपको 2 कथन दिए जाते हैं, अब आप पहले तो कथन पढ़ लीजिए, ठीक है। इसी में से आपको बताना है कि दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं या एक सही है दोनों गलत है, कुछ इस तरीके से आपको आंसर देना है। तो देखिए आदर्शन क्या दिया, मैं पढ़ लेती हूँ। जैसे विश्व में विश्व आत्मा की अभिव्यक्ति होती है वैसे ही नाटक में रस की। और तर्क दिया गया क्योंकि संघर्ष की नाट्य स्थितियों में ही रसास्वादन की प्रक्रिया विकसित होती
रहती है। तो अब आपको ये दर्शन दिया, उसका रीजन ये दिया है, तो अब आपको बताना है कि दोनों, हो सकता है दोनों सही हो और हो सकता है एक सही हो और हो सकता है दोनों गलत हो। तो बताइए, तो इसका सही आंसर मैं ऑप्शन आपको दिखा दूंगी, लेकिन इसका जो सही आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए और आपके हिसाब से भी यही होगा कि ए और आर दोनों ही बातें जो हैं वो सही हैं, ए भी सही है और आर भी सही है। तो अब यहाँ ऑप्शन जहाँ पर दिया हो ए और आर सही का, वहीं पर हमें टिक लगा देना है, तो ए भी सही है और आर भी सही है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस कहानी में नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है? अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही डीप क्वेश्चन था कह सकते हो। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा या इसके बारे में जानकारी रखते होगे तो ही आप ये बता सकते हो। तो इसका सही आंसर आपका होगा बी। क्या होगा? बी। उषा प्रियवंदा की जो उषा प्रियवंदा थी, कौन थी? उषा प्रियवंदा, उनकी सबसे चर्चित कहानी वापसी थी। कौन सी थी? वापसी, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसका आंसर भी वही है। तो ये कथन लिया गया है, इसमें यह वर्णित किया गया है कि नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार से बाहर कर देती है। सेवानिवृत्ति के बाद अपने ही घर में उनकी जो प्रासंगिकता होती है वो समाप्त हो जाती है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तात्विक दृष्टि से ना तो हम उन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना ही एकेश्वरवादी। कबीर की बात यहाँ पर करी जा रही है कि तात्विक दृष्टि से हम उन्हें ना ही अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना ही एकेश्वरवादी। तो कबीर से संबंधित यह विचार किसका है बताइए? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन, एकदम लाजवाब क्वेश्चन है ये। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है, तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें कबीर, मतलब ना तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना ही एकेश्वरवादी। कबीर के संबंध में ये कथन बोला है रामचंद्र शुक्ल ने। किसने बोला है? रामचंद्र शुक्ल ने। प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना किस प्रकार करता है बताइए? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, मैं इसको थोड़ा सा देखिए, चलिए आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा, देखिए, प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर करता है। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका ए साफ साफ दिख रहा है। इसका सही आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा क्वेश्चन है। अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य क्या है बताइए? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। सही आंसर इसका डी होगा, शमशान। अंधेर नगरी में नाटक का अंतिम दृश्य शमशान है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अंधेर नगरी एक प्रहसन, और इसमें कुल जो 6 अंक हैं, जो क्रमशः बाह, प्रांत, बाजार, आपका जंगल, राज्यसभा, अरण्य, शमशान है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। इसमें आपको ये भी पता चल गया कि इसमें कितने अंक हैं, लगभग 6। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, सर्व सुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में उल्लेखित है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका सही आंसर आपका ए होगा, देवरानी और जेठानी की कहानी। देवरानी जेठानी की कहानी एक उपन्यास है। इसके लेखक पंडित गौरी दत्त हैं। कौन है? आपके पंडित गौरी दत्त। कौन है? पंडित गौरी दत्त हैं। और इस उपन्यास में सर्व सुख मेरठ के अग्रवाल बनिया परिवार के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। तो ये अपने आप में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन पर है। कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए इस आचार्य ने कहा है कि ऐसा ना कोई शब्द है, ना अर्थ, ना न्याय, ना कला, जो काव्य का अंग ना बन सके। तो 17 का सही आंसर आपका होगा बी, भामा। आचार्य भामा ने कवि के भार को बहुत बड़ा बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। किस आचार्य ने शक्ति लोक व्यवहारादि से प्राप्त निपुणता और काव्याज्ञों की शिक्षा प्राप्त कर किया गया अभ्यास का काव्य का हेतु माना है बताइए? तो 18 का सही आंसर आपका डी होगा। आचार्य मम्मट ने शक्ति लोक व्यवहारादि से प्राप्त निपुणता और काव्यज्ञों की शिक्षा प्राप्त कर किया गया अभ्यास जो है उसको काव्य का हेतु माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पर है। राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या? तब मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे, तुम ना रमो तो मन तुम में रमा करे। आधुनिक दृष्टिकोण से प्रेरित मैथिली शरण गुप्त ने राम के विषय में यह काव्योक्ति किस काव्य ग्रंथ में लिखी है? बहुत ही अच्छा लाजवाब क्वेश्चन, आगे के डिफिकल्टी लेवल को ध्यान में रखकर बनाया गया क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका बी होगा, साकेत। साकेत की रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा की गई है। साकेत एक प्रबंध काव्य है। क्या है? प्रबंध काव्य है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां हैं
समाज सुधार, गीति काव्य की प्रचुरता, स्वच्छंदता, इतिव्रतात्मकता। तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर जो होगा द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं जो हैं वो, उसमें मैं आपको प्रमुख विशेषताएं, पहली बात तो यहाँ जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है वो आपका सी है 1 और 4, ठीक है, सामाजिक सुधार और इतिव्रतात्मक। और इसके अलावा जो कुछ विशेषताएं हैं वो आपकी देश प्रेम की भावना है, उसके अलावा आदर्शवाद है, नैतिकता है, सभी काव्य रूपों का प्रयोग है और छंद विविधता है, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, साधारण क्वेश्चन है। 21 का जो सही आंसर होगा वो आपका बी होगा, कारक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अफ्रीका में रंग भेद तथा उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया है, बताइए। 22 में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 22 का जो सही आंसर होगा वो आपका ए होगा, ठीक है। अफ्रीका में रंग भेद तथा उपनिवेशवादियों की स्थानीय तथा भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण पहला गिरमिटिया उपन्यास में किया गया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी चीज, जो ये उपन्यास है इसकी रचना 1999 में किसने करी थी, गिरिराज किशोर ने करी थी। किसने करी थी, आपकी गिरिराज किशोर ने करी थी, ठीक है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो इसी उपन्यास के लिए उन्हें वर्ष 2000 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। और उसके अलावा आप नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो गिरिराज किशोर ही सही अगर ऑप्शन होता है इसका, तो आपका अगर ये पूछा जाता है कि उपन्यास के रचनाकार कौन है तो आप गिरिराज किशोर ही कहते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आप देख लेते हैं स्क्रीन पर। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। यहाँ पर आपको सही अनुक्रम बताना है, तो ऑप्शन को आपके सामने रख दिया गया है। तो देखिए अगर बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो तो बात की बात है, यहाँ पर ऑप्शन की अगर बात करें तो मेन जो चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जा रही है यही आपके ऑप्शन हैं। उसने कहा था आकाश, दीप, ईदगाह और परिंदे, ये सही क्रम जो है वो आपका दिया गया है, ठीक है। क्यों सही क्रम दिया गया है, क्योंकि पहली बात तो देखिए इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। उसने कहा था जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। कौन है इसके रचनाकार, आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इन्होंने बनाया था इसको, मतलब लिखा था इसको 1915 में। उसके बाद आकाशदीप जो है वो जयशंकर प्रसाद की है, इन्होंने 1929 में इसको लाया। और जो ईदगाह है वो प्रेमचंद की है, ये 1933 में इसको लिखते हैं। और उसके अलावा परिंदे जो है वो निर्मल वर्मा की है, परिंदे जो है वो आपकी निर्मल वर्मा की है, ये इसको लिखते हैं 1960 में, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, जो लास्ट सेकंड क्वेश्चन है आज का। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, समझे। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑप्शन हो सकते हैं, तो इसका सही आंसर होगा वो आपका बी होगा। तो बहुत सारे लोग चंद्रगुप्त लगा देंगे, लेकिन इसका सही आंसर आपका बी होगा। प्रश्न में दिया गया कथन चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। किस नाटक से लिया गया है, चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। किससे लिया गया, चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया। नाटक के प्रथम अंक में चारणी ने जो है वो वरुचि से कहते हैं, किससे कहते हैं, वरुचि से कहते हैं कि मेरे मतलब भाषा को ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, मतलब फालतू की चीज़ों में उनके पास समय जो सिर खपाने का समय जो है वो नहीं है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का है क्वेश्चन नंबर 25। मैं कहता हूँ ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है। मैं कहता हूँ आखिन देखी तू कहता कागद की लेखी, इस काव्य पंक्ति का आशय क्या है, बताइए। ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, ए और बी आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो आप ये ए और बी ऑप्शन दे दो, मैं तो इनको कट कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, ठीक है। कबीर कृत मैं कहता हूँ आखिन देखी तू कहता कागज की लेखी से आशय है स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। स्वानुभव जो है वो शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है, इसका मतलब ये होता है। आई होप सो कि आपको ये टेस्ट सीरीज पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और वीडियो को शेयर भी करें, और अदर फ्रेंड्स से भी शेयर करें, क्योंकि अदर सब्जेक्ट की भी टेस्ट सीरीज हमारे चैनल पर आ रही है। तो नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।